बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में सियासी हालात की जो गर्मा गर्मी है, उसके बाद अब मामला थोड़े से सियासतदानों के हाथ से निकलते हुए या सियासत से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूं किस तरीके से फौज को बुला लिया गया है और फौज को जो बुला रहे हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा और जो तनकीद कर रहे हैं उनका किरदार भी, उसके ऊपर भी सवाल करेंगे कि आखिर वो इतने उसूल परस्त कैसे हो गए हैं, क्या उन्हें फौज कबूल नहीं है और फिर फौज का इसके ऊपर क्या रद्देमल है। क्या फौज ने बिल आखिर आके सब चीज़ें संभालने की या जिस तरीके से उनको बुलाया गया है उस तरह करने की हामी भर ली है या फौज का कोई अपना मौक़िफ़ इसके ऊपर मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सड़कों के ऊपर तसादुम की कैफियत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज के जवानों के साथ भी तू तकरार शुरू हो गई है। माजी में वो सहाफ़ी दोस्त ने लिखा कि फौज के जवान जब सड़कों से गुजरते थे तो हम सब उनको सल्यूट करते थे, लेकिन आखिर सोचना चाहिए कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। वही फौजी जवान, उनसे सवाल किए जा रहे हैं या उनसे लड़ने झगड़ने की कोशिश की जा रही है। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, ये बहुत खतरनाक रुझान है, ये इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या मामलात चल रहे हैं, आखिर कब इसके ऊपर किरदार अदा किया जाएगा। दूसरे नंबर के ऊपर इसके ऊपर बात करूंगा। तीसरे नंबर के ऊपर मैंने आपको खबर दी थी कि अक़वाम मुत्तहिदा के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राब्ता किया है ताकि जो ये तौहीन मज़हब के मुकदमात हैं इस हवाले से बैनुल-अक़वामी फ़ोरम को मुतहर्रिक किया जाए। उसके ऊपर PDM ने बड़ा मज़ाक़ाखेज़ किस्म का बयान दिया है। वो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं। कौन से इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं ये तमाम डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। थोड़ा सा आपको आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी कि गला नासाज होने की वजह से ये इस किस्म की आज आवाज़ आपको सुननी पड़ रही है। अच्छा, मामला ये है कि जब सियासी मामलात सियासी तरीके से और सियासी लोगों से हल ना हो तो फिर क्या होता है, फिर कोई और ताकत आ जाती है और उस ताकत के आने के साथ जो है फिर नुकसान सबका होता है। फिर कोई उस नुकसान को रोक नहीं सकता, ना ही चीज़ें जो है वो रिवोक हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसा ही पाकिस्तान के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है कि सियासतदान दूर बैठ के एक दूसरे का तमाशा बना रहे हैं या दूर बैठ के तमाशा देख रहे हैं। लेकिन ये तमाशा ज्यादा दिन नहीं चल सकता। जदीद जमहूरियत के अंदर जो होता है, पाकिस्तान इक्तदार हासिल करने की हद तक तो जमहूरियत की बात करते हैं। दुनिया जहान के अंदर जब भी तनाज़ा होता है तो उसका एक ही हल होता है कि आप इलेक्शंस कॉल करते हैं। दुनिया जहान के अंदर जब मेजॉरिटी पार्टी रिजाइन कर देती है तो पार्लियामेंट की अखलाकी अथॉरिटी खत्म हो जाती है और इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है नहीं जी, मेजॉरिटी पार्टी जाती है जाए, हुकूमत जाती है जाए, इलेक्शंस कॉल नहीं करेंगे, मांगे तांगे की हुकूमत भी बना के कायम रखेंगे। लेकिन अब बाकायदा तौर पे फौज को बुलाया गया है, फौज से राब्ता किया गया है। मैंने आपको बताया था कि उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उन्होंने ईद के बाद आर्मी चीफ से मुलाकात का भी फैसला किया है, इम्कान भी है, लेकिन उन्होंने पहले मरहले के अंदर सदर मुमलिकत को खत लिखा है। उसके बाद वजीर आजम को खत लिख के उनको कहा है कि ये जो पंजाब के अंदर इस वक्त आइनी और सियासी बहरान है उसके जिम्मेदार आप हैं। लेकिन साथ ही कहा कि मुझे कोई ताकत जो है आपके बेटे के गैर आइनी इक़दामात को रोकने से मना नहीं कर सकती। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी खत लिख दिया है और जनरल कमर जावेद बाजवा को मुदाखलत करने का कहा है, उनसे किरदार अदा करने की बात की है। और यहां पे कहा गया है कि पंजाब के अंदर बजोरे ताकत सियासी तौर पे कब्जा कर लिया गया है। अगर उनको एक सूबेदार और 4 फौजी जवान मुहैया कर दिए जाएं तो वो ना सिर्फ हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर सकते हैं बल्कि हमजा शहबाज को गिरफ्तार करके जेल में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो आर्मी चीफ से सीधी सीधी बात की गई है उसके ऊपर बहुत रद्द अमल भी आ रहा है। सहाफ़ी कह रहे हैं कि फौज को बुलाना, फौज को दावत देना आइन की खिलाफ वर्जी है। इस तरह से दीगर चीज़ें भी हो रही हैं। लेकिन जो इस वक्त उमर सरफराज चीमा और PTI वाले हैं वो कह रहे हैं जब मामला ही गैर आइनी है, जब मामला ही गैर कानूनी है
तो फिर रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए जरूरी है कि उनको बुलाया जाए, उनको कहा जाए कि आए आप किरदार अदा करें। लेकिन इस मामले तक अभी तक ना तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने उमर सरफराज चीमा के खत का जवाब दिया है और ना ही ISPR की जानिब से इसके ऊपर कोई ऑफिशियल वर्ड्स आए हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर ये बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सिविल वॉर, खाना जंगी, अनारकी या तसादुम, तशद्दुद की बातें हो रही थी, लेकिन हमें वो समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे होगा। वो होना शुरू हो गया है। कल से सड़कों के ऊपर कुछ ऐसे मनाजिर, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेरे दोस्त सहाफ़ी ने लिखा कि हम माजी के अंदर वो इज्जत और तकरीम फौज की कि जब वो गुजरते हम खड़े होकर उनको सलाम करते, लेकिन अब ये मुल्क के अंदर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, पाकिस्तान के जो जवान हैं, वो इन्हीं फौजी जवानों से उलझते हुए नजर आ रहे हैं। कल से एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें एक बैरिस्टर साहब हैं और वो बैरिस्टर साहब अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लगाए हुए हैं और खुद भी झंडा थामे हुए हैं। बताया गया है, मेरे पास जो इसकी इत्तलात जो मेरे पास जो मैंने मुख्तलिफ ज़राए से कहा जा रहा है कि वो सियालकोट का वाक़या है, लेकिन बहरहाल हो सकता है किसी और जगह का भी हो। लेकिन बताया गया है कि वो बैरिस्टर साहब जो है वो कैंट के अंदर दाखिल होना चाहते थे सियासी जमात यानी तहरीक इंसाफ के झंडे के साथ, लेकिन नाके पे मौजूद जो फौजी जवान थे उन्होंने उनको रोक दिया कि आप किसी सियासी जमात का झंडा नहीं लेके जा सकते। उसके बाद उस जवान ने वीडियो बनाई और उनसे कहा जी मुझे ये बताएं कि आप क्यों रोक रहे हैं। तो फौजी जवानों ने शायद उसको ये कहा कि हमें ऊपर से हुक्म आया, तो उसने कहा कि मुझे बताया जाए ऊपर का हुक्म किसका आया है, क्या हम इंडियंस हैं, क्या हम इंडिया से आए हैं, क्या हमने इंडिया का झंडा थामा हुआ है जो आप हमें रोक रहे हैं। जिस पे वो फौजी जवान भी कुछ थोड़ा सा कहते हैं जी गाड़ी साइड पे करें, देख लेंगे, जिस पे वो मजीद जवान भड़कता है, गुस्सा होता है। असल मसला ये नहीं है कि उस जवान ने क्या कहा या उस फौजी जवान ने क्या कहा, मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये मनाजिर कोई अच्छे नहीं है। ये मनाजिर हमने माजी के अंदर नहीं देखे, ये मनाजिर हम एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन अब अगर हुआ है तो ये पाकिस्तान की खिदमत नहीं है। इसको इंडियन मीडिया चलाएगा, इसको बाहर की दुनिया देखेगी और वो ये सब चाहते हैं। तो हम ये जो इक़्तिदार के अंदर बैठे हुए लोग हैं इनको ये समझना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ चंद महीनों के इक़्तिदार की खातिर मुल्क के इदारों को, लोगों को ना लड़ाएं, ना आपस में इस नहज के ऊपर ले जाएं जहां पे हमारा दुश्मन फ़ायदा उठा ले। और मेरे ख्याल से ये बहुत ही गैर मामूली मनाजिर थे, क्योंकि वो जवान वतन की हिफाजत के लिए, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर आपको किसी से इख्तलाफ है भी तो वो कोई और है। फौजी जवान बेचारे की क्या पॉलिसी मेकिंग में या पॉलिसी साजी के अंदर उसका क्या किरदार होता है हम सबको बहुत अच्छे से इल्म है। लेकिन असल मसला ये है कि आखिर वो जो नौजवान गुस्सा कर रहा है उसके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन है। हम दोनों तरफ का देखेंगे कि वो जो तहरीक इंसाफ का नौजवान है वो भी फ्रस्ट्रेटेड है, वो भी गुस्सा है। हालांकि उसने कोई बदतमीजी नहीं की, कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं बोला जिसको हम तज़हीक आमेज़ कहें, बहस करने की कोशिश की। वो बहस कोई भी आईनी और कानूनी नुकात के ऊपर की जा सकती है, वो खुद भी लॉ का पर्सन था। अब दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अक़वाम मुत्तहिदा से कांटेक्ट किया और उनके जो इंसानी हुकूक के कमिश्नर हैं उनसे कहा कि देखिए ये तौहीने जो मज़हब के मामलात हैं उसके ऊपर हुकूमत सियासत का इस्तेमाल कर रही है, तो आप मुदाखलत करें। उस पर जो PDM के तर्जुमान हम्दुल्ला साहब हैं उनका रद्द-ए-अमल आया है। वो ये कहते हैं कि ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट, यानी पहले तो हम सिर्फ अपनी लोकल इस्टेब्लिशमेंट का लफ्ज़ सुनते थे, लेकिन शीरी मज़ारी के ख़त को उन्होंने कहा कि ये हम जो आलमी इस्टेब्लिशमेंट है उनको पाकिस्तान के मामलात के अंदर मुदाखलत का कहा जा रहा है। चलिए ये अच्छी बात है, अगर मुदाखलत गलत बात होती है तो आपने ये तो पहले भी पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत मान चुकी है कि अमेरिका ने मुदाखलत की थी। अगर वो मुदाखलत जायज़ थी तो कम अज़ कम आप मुदाखलत के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर ना जाएं। अगर मुदाखलत गलत थी तो फिर वो भी गलत थी। मुदाखलत तो हमें बताया गया था कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।